कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायणीति नामिनी। श्रीकृष्ण लीला कथने सुदाक्षं औदार्य माधुर्य गुणेक्षुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुरम्भिभुजगुणकावदातो सङ्कीर्तनकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो धरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्मनितरीला प्रवेश विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि खंडों प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार। हरे कृष्णा। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और हम 7वें अध्याय में हैं और 6 अध्याय पूरे कर लिए हमने और 7वें अध्याय के अभी तक हमने 6 श्लोक पूरे कर लिए थे और आज हम 7वें से शुरू करेंगे। हम 7वां श्लोक लेते हैं। क्या हुआ बीना, कुछ प्रॉब्लम है? कम आवाज आ रही, मैं एग्जिट करके लॉग बैक इन करती हूँ। सबको आ रही है बराबर आवाज? बिल्कुल है, आ रही है सब। रोज जैसी आ रही है, कुछ कम आ रही है क्या? नहीं आ रही है, ठीक आ रही है ना? ओके। या मैं जो लाउड, मुझे भी कम ही लग रही थी रोज से। तो जोर से बोलूं? बोल। ठीक है, मैं तो फोन थोड़ा पास करती हूँ, है ना? अब आ रही है? हर्षी भी बोल रही कम आ रही है। क्यों आ रही है कम भाई? ठीक है, अब आ रही है? तेज आ रही है? जो थोड़ा लाउड बोलती हूँ, ठीक है? ओके। तो अभी तक जो हमने श्लोक पढ़ा था उससे पहले भगवान ने बताया था कि मैं अपने विषय में बताऊंगा, आप बैठ के सुनो। अर्जुन को कहा था क्योंकि हम कोई चीज़ सुनते हैं तो ही हम जान पाते हैं उस व्यक्ति के विषय में, ठीक है? तो भगवान कह रहे कि मेरे को तुम जानना चाहते हो तो तुम्हें सुनना पड़ेगा। तुम अपना ध्यान दो और अपना कान दो, दोनों चीज़ दो, और मैं आपको जो सुनाता जाऊँ उसे सुनते जाओ, ध्यान पूर्वक सुनो, तभी समझ में आएगा। फिर भगवान ने बताया था कि इस संसार में आप जो भी कुछ देख रहे हो वो मेरी परा और अपरा प्रकृति से बना हुआ है ना? भगवान ने श्लोक में बताया था, पहले अपरा प्रकृति के विषय में बताया था। अपरा प्रकृति का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं, इजी लैंग्वेज में बोलूँ, नॉन लिविंग थिंग। और परा प्रकृति का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, ठीक है?
हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है ना डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग जो होता है जिसमें चेतना नहीं होती, जो ग्रो नहीं करता, सांस नहीं लेता, एक जगह स्थिर रहता है, रिप्रोड्यूस नहीं करता, उसके विपरीत जो लिविंग होता है, जो हम जीव हैं और इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े, जो भी कुछ हम देख रहे हैं जिसमें कि जान है, लिविंग थिंग्स हैं, वो उसका उल्टा ग्रो करते हैं, ब्रीथ करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो भगवान ने बताया था आप जो भी देख रहे हो मेरी परा प्रकृति या मेरी अपरा प्रकृति, परा लिविंग और अपरा नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में पहाड़ भी आ गए, पत्थर भी आ गए, कुछ भी आ गए, ठीक है, लकड़ी भी आ गया। तो ये जो भी कुछ आप देख रहे हो ये सारा मेरा ही रूप है, मैं ही हूँ वो, ऐसा कह रहे हैं। और इस श्लोक में भगवान क्या बताते हैं देखते हैं, 7वें श्लोक पर। मत्तः परतरं नान्यत् किंचित किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरं नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। ये जो श्लोक चल रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक चल रहे हैं ये। तो भगवान कह रहे हैं कि हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे हुए हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। भगवान बता रहे हैं कि ये जितना आप सृष्टि देख रहे हो, जो भी नॉन लिविंग या लिविंग, परा अपरा प्रकृति या कुछ भी तुम देख रहे हो, सब कुछ मैं ही हूँ, कुछ भी मुझसे अलग नहीं है, सब कुछ मैं ही हूँ। हम देख रहे हैं बड़े ब्रह्मांड में इतने सारे ग्रह जो हमें दिखाई दे रहे हैं तैरते हुए, आसमान में देखते हैं तो अलग अलग तारे दिख रहे हैं, ग्रह जो हैं सब हैं। तो ये सब कोई तो कोई पावर है जिससे कि वो अपनी गति में अपने कक्ष में स्थित हैं और वो चल रहे हैं आप, ठीक है, अपना अपना जो उनका काम है, ड्यूटी वो कर रहे हैं। जैसे कि भगवान बताते हैं एक माला है ना, जैसे एक माला होती है, ठीक है, तो माला के हमें मोती मोती नज़र आते हैं, लेकिन वो मोती जो हैं किस में पिरोए हुए हैं, है ना। हमको उस मोती को पिरोने के लिए क्या चाहिए, एक धागा चाहिए। धागा होगा तो ही हम मोती पिरो पाएंगे, लेकिन अगर धागा ही नहीं है हमारे पास में तो उस मोती को हम पिरो ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसी तरह से हमको तो, लेकिन माला हम पहनते हैं, माला हमको दिखाई देती तो हमको सिर्फ मोती नज़र आते हैं, लेकिन जो उन मोतियों को कनेक्ट किए हुए हैं वो धागा हमको नहीं दिखता। तो भगवान कह रहे हैं कि हम जितनी भी सृष्टि में जो जीव हमें दिखाई दे रहे हैं वो मोती समान है, हम सभी जीव मोती समान हैं, लेकिन जो शक्ति इन मोतियों को कनेक्ट करी हुई है वो मैं हूँ, ठीक है। धागा नहीं होगा तो हम मोती बिखर जाएंगे ना, धागा नहीं होगा तो माला भी नहीं बनेगी, मोती बिखर जाएंगे। जैसे सोने की डोर ले लो या सूत ले लो, सूत की धागा ले लिया सूत का, और सूत के ही मोती बना बना के रख दिए, सूत के ही गोल गोल मोती बना के रखे, तो उन सूत के धागे से सूत की मोती को पोएंगे हम, तो उससे क्या होगा, सूत भी वही है, मोती भी वही है, उसी चीज़ से बनी हुई है, एक ही चीज़ से बना हुआ है वो, है ना। तो चाहे धागा नहीं होगा तो मोती बिखर जाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं वो शक्ति हूँ जिसने पूरे ब्रह्मांड को ठीक से टिकाया हुआ है और चला रहा है। वो उस शक्ति के बिना मतलब कुछ भी नहीं है, मैं ही हूँ। जो भी कुछ देख रहे हो वो सब कुछ मैं ही हूँ। जो भी कुछ हमें दिखता है ना, परापरा सब कुछ भगवान ही है। जैसे ठीक उस तरह से जैसे कि हम आटा लेते हैं और रोटी गूंथते हैं आटे की, ठीक है, हमने उस आटे की रोटी बना दी, गूंद करके रोटी बना दी, फिर या तो उस आटे का हमने लोया लिया और उसमें से हमने बेला और उसमें घी लगाया, फिर उसको फिर मोड़ करके और घी लगाया, फिर कई सारी परत बना के उसमें बना दिया, तो क्या बन गया, वो पराठा बन गया, है ना। और यदि उसमें हमने आलू डाल दिए, आलू डाल के बना दिया तो आलू का पराठा बन गया, या मेथी डाल दिया, कुछ और डाल दिया तो मेथी का पराठा बन गया। तो मतलब वो आटा ही है जो डिफरेंट फॉर्म ले रहा है। हम उसको आटा ही चाहिए ना, मेन इंग्रेडिएंट जो है आटा ही है। आटा पराठे में भी आटा है, उसमें भी आटा, सब चीज़ में आटा है, लेकिन वो चावल थोड़ी ना बन जाएगा आटा, तो आटा ही है जो मेन है। तो इसी तरह से भगवान बता रहे हैं कि मैं ही हूँ
आप कुछ भी देख रहे हो, सब कुछ मैं ही हूँ वो। ठीक है, आजकल हमको डर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा युद्ध की माहौल बना हुआ है। इस भयभीत माहौल में हम लोगों को क्या करना चाहिए? भगवान के नाम का सहारा लेना चाहिए, जो हमारे डर का निवारण कर सकता है। ठीक है, भगवान कह रहे हैं कि कोई दुष्ट व्यक्ति भी है, वो भी मैं ही हूँ, मैं ही बनकर आया हूँ। कोई अच्छा व्यक्ति है, वो भी मैं ही हूँ। जैसे आटे के डिफरेंट फॉर्म से पराठे और ये मैदा कह लो, उसके अलग अलग आइटम्स बन जाते हैं, चावल से अलग अलग आइटम बन जाते हैं, उसी तरह से। तो जो इंसान हमें दिखाई दे रहा है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, या उसमें अच्छे गुण हो या ना हो, कैसा भी हो व्यक्ति हो, भगवान कहते हैं कि मैं ही हूँ। नॉन लिविंग चीज़ भी मैं ही हूँ, लिविंग चीज़ भी मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने सब चीज़ें प्रकट की हैं, सब कुछ मैं ही हूँ। और ये जो लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें हैं, दोनों एक दूसरे का सहयोग करती हैं। एक दूसरे के सहयोग के बिना ये सृष्टि नहीं चलती है, ऐसा भगवान बताते हैं कि इन दोनों के सहयोग के बिना सृष्टि भी नहीं चल पाती है। ठीक है, जैसे लिविंग थिंग है, हम लोगों ने जन्म लेते हैं तो हम लोग नॉन लिविंग चीज़ का सहारा भी लेते हैं ना। हॉस्पिटल में जन्म लिया, मान लो क्या है, सभी जीव हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं, तो हमको कई सारी नॉन लिविंग चीज़ों की सहारा लेना पड़ता है बर्थ लेने के लिए। फिर जब तक हम जीते हैं तो हमको कई सारी नॉन लिविंग चीज़ का सहारा लेना ही पड़ता है। जैसे कि हम कपड़ा नॉन लिविंग है, इसको हम पहन रहे हैं। ठीक है, तो नॉन लिविंग चीज़ का सहारा लेना ही पड़ता है। खाना बनाने के लिए हम किचन में गए, हमने खाना बनाने के लिए हमें अग्नि भी चाहिए, जो 5 तत्व है उसकी ज़रूरत भी पड़ती है। हमने आटा लिया, यानी मटेरियल चीज़ भी हमको चाहिए, फिर हमको उसमें अग्नि चाहिए, फिर उसको इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो हम जो रेसिपी बना रहे हैं, फिर हमको जल भी चाहिए, है ना। सब कुछ चाहिए होता है, यानी सारे तत्व को मिल कर के कोई वस्तु बनती है। इस तरह से हम लोग भी 24 तत्वों से बने हैं, जो हमने कल की क्लास में सुना था। तो भगवान ने 24 तत्व दे दिए हैं इस सृष्टि को बनाने के लिए, और इस सब को मिल कर के हम बने हुए हैं। इन 24 तत्वों से हम बने हुए हैं, और इसी तत्वों से बाकी चीज़ें भी बनी हुई हैं, वो भी बनते हैं इस चीज़ से। ठीक है, तो उसी तरह से मिट्टी एक और एग्जांपल, जैसे मिट्टी है, मिट्टी पड़ी हुई है, उसको आपने लिया, उसका आपने घड़ा बना दिया, तो उससे तत्व क्या है? वो मिट्टी ही है ना। मिट्टी से ही घड़ा बना हुआ है, मिट्टी से ही सुराही बनी हुई है, मिट्टी से ही दिया बना हुआ है, मिट्टी से ही अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं, गमला बना हुआ है ना। तो भगवान कहते हैं, पहले श्लोक में भगवान ने बताया था कि सब चीज़ का उद्गम मैं ही हूँ, मैं ही कारण हूँ सबको प्रकट करने का। प्रलय होता है तो सभी जीव आत्माएं मुझ में आ जाती हैं। प्रलय का कारण भी मैं ही हूँ, मुझ में आ जाता है, कुछ टाइम मुझ में रेस्ट करती है मेरे अंदर, फिर बाद में मैं दोबारा से उनको जब सांस छोड़ता हूँ तो दोबारा से वो सृष्टि में प्रकट हो जाती हैं। तो भगवान कहते हैं मैं ही उद्गम का कारण हूँ, और मैं ही प्रलय का यानी उनका अंत का कारण भी मैं ही हूँ। सब मुझसे निकलते हैं, मुझ में ही समा जाते हैं, कुछ टाइम मुझ में रहते हैं, फिर बाद में दोबारा से वो प्रकट मैं कर देता हूँ। तो ऐसे ही सृष्टि चलती रहती है। ठीक है, तो मिट्टी का आपने चीज़ें बना दी, मिट्टी का घड़ा है, घड़ा फूट गया तो क्या होगा? मिट्टी बन जाएगी। घड़ा जो है उसका एंड नहीं होगा ना, घड़े की जो मिट्टी है वो मिट्टी तो रहेगी, वो मिटेगी नहीं। तो उसी तरह से भगवान कह रहे हैं कि मैं सब जगह व्याप्त हूँ, जो भी कुछ आप देख रहे हो, जो भी लिविंग नॉन लिविंग सब कुछ मैं ही हूँ। ठीक है, भगवान ने हम जीवों को बनाया, भगवान ने सबसे पहले क्या बनाया था? शब्द बनाया था, जो पंच तत्व बनाया था ना, वो बनाया था। सबसे पहले भगवान ने बनाया था आकाश। आकाश के बाद आता है शब्द, क्योंकि शब्द जो होता है आकाश चाहिए उसके लिए। फिर शब्द के बाद बनाया था भगवान ने वायु, वायु के बाद बनाया भगवान ने अग्नि, अग्नि के बाद बनाया भगवान ने पृथ्वी, पृथ्वी तत्व जो आता है वो सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, तो इसी तरह से शब्द सबसे पहले आया था, आकाश, फिर शब्द, सब भगवान सबसे पहले शब्द भेजा था, उसके बाद में इस तरह से। तो भगवान ने वायु बनाई है, तो वायु का क्या इंपॉर्टेंस? जब तक कि हम जीव नहीं हो, हम सांस नहीं लें, उसका उपयोग नहीं करें, तो दोनों चीज़ें मिल करके सृष्टि बनती है। लिविंग चीज़ भी नॉन लिविंग भी भगवान ने जो बनाया है वो सब प्रकट और अप्रकट चीज़ें सब कुछ भगवान कह रहे हैं मेरा ही, मैं ही हूँ, कारण हुआ कारण। यदि आपके सामने आज की स्थिति ऐसी हो रही है कि भैया पता नहीं कब मिसाइल हमारे ऊपर आके गिरे और हम मर जाएं,
स्थिति हो रही ना, तो इसको भी जैसे प्रभुपाद जी का मैंने एग्जाम्पल बताया था, वो मुझे एग्जाम्पल बार बार याद आता है। वो एक दफ़ा एक वॉर चल रहा था बांग्लादेश में, नहीं कलकत्ता में थे वो, और युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान का कोई युद्ध पहले चला होगा तब का। तो उस टाइम पे भी बहुत बम्बारिंग हो रही थी, मिसाइल वगैरह गिर रहे थे। तो उस टाइम पे लोगों ने, जो उनके ब्रह्मचारी वगैरह थे, उन्होंने, भक्तों ने, शिष्यों ने कहा कि आप यहाँ से चलो, शहर से आप गांव की तरफ चलो, क्योंकि जो बमबारिंग होती है, ये फायरिंग वगैरह जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं, आबादी वाली जगह होती है, तो शहर में लोग ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा फायरिंग वगैरह हो रही है, तो आप चलो और गांव में चलो जहाँ पे खाली जगह। तो प्रभुपाद जी ने बोला क्यों चलूँ, ये बम कौन है, भगवान ही है। ये सृष्टि जो भगवान ने बनाई, सब कुछ भगवान ही है। अगर ये भगवान मेरे पास में बम रूप में आके मुझे गले लगना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं गले लग जाऊँगा इनसे। उन्होंने ये चीज़ कही थी। तो आज की स्थिति में हम इस चीज़ को सोच करके थोड़ा अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी, मृत्यु भी भगवान ही है। भगवान कह रहे हैं मैं मृत्यु के फॉर्म में भी आता हूँ, मैं मृत्यु ही हूँ, ठीक है। ये बम भी आगे गिरेगा आपके ऊपर तो वो भी मैं ही हूँ, मिसाइल भी मैं ही हूँ। हर जो कुछ बना हुआ है सब भगवान की, जो पंच तत्व मिले हुए हैं ना, 24 तत्व मिल करके ही बना हुआ है वो चीज़ जो भी बनी हुई है। तो यदि हम भगवान की भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो क्यों भगवान हमारे ऊपर ऐसा करेंगे, कुछ कभी नहीं करेंगे ना। क्योंकि यदि हम भगवान के आश्रित हैं, भगवान के हमने चरणाश्रित हुए हैं, तो भगवान हमें, हमारी रक्षा करेंगे। तो यदि हमें बचना है तो हम अपने उपाय ढूंढ रहे हैं, ऐसे कर लें, खाना ला के रख लें, ये कर लें, वो कर लें, जो भी ठीक है करना चाहिए, करना भी चाहिए, राशन इकट्ठा कर लो, पैसे ले आओ, ये कर लो, बहुत सारे प्रिकॉशंस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, और करना भी चाहिए, ठीक बात है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि आपको भगवान के आश्रित होना चाहिए। भगवान तू जाने, बचाए तो ठीक, ना बचाए तो ठीक, ऐसा भाव होना चाहिए। और भगवान के आप आश्रित हो तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, ठीक है। तो हमें इससे बड़ा बल भी मिलता है। तो हम लोगों को यही समझना चाहिए कि कुछ भी चीज़ हम देख रहे हैं वो भगवान ही है, चाहे वो हमारा सामने दुश्मन ही क्यों ना हो, वो भी भगवान का एक फॉर्म बन के आया है ना। तो हमको कोई भी भगवान से अलग चीज़ दिखाई ही नहीं देगा, जब सब कुछ भगवान ही भगवान है, सब कुछ भगवान ही दिखेगा। मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे है। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। जो भगवान को जानता है वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उस परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं है, क्योंकि वे सर्वोत्तम श्रेष्ठतम हैं। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हैं और महान से भी महानतर हैं। यानी छोटे से छोटा है, क्योंकि छोटे से छोटे बैक्टीरिया जो हमें आँख से दिखता नहीं उसके अंदर भी हैं, और बड़े से बड़े महानतम चीज़ में भी हैं, देवताओं में भी हैं। वे मूक वृक्ष के समान स्थित हैं, वृक्ष में भी हैं वो, और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। दिव्य आकाश को प्रकाशित भी वही करते हैं। जिस तरह वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वे भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं, ठीक है। तो भगवान की शक्तियाँ ही सब और फैली हुई हैं। इस श्लोकों में निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान हैं, जो अपनी विविध परा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हैं। जैसे हम लोग कह रहे कि भाई मोदी प्राइम मिनिस्टर है, वो हर जगह तो आ नहीं सकता है ना, वो हर जगह आ करके अपना प्रेजेंस तो हर जगह देके एक एक को जने को अपना पर्सनली आके इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता। वो दिल्ली बैठा है, ठीक है, और वहाँ से वो डॉक्यूमेंट साइन करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं संसद में, और उसमें वो सिग्नेचर होते हैं। उसके बाद में वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हर जगह, हर स्टेट में जाता है। फिर हर स्टेट में हर एक व्यक्ति जो है वो उनके आदेश का पालन करता है। यानी मोदी की शक्ति पूरे भारत में फैली हुई है। उसी तरह से भगवान की शक्ति पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। वो अपने धाम में रहते हुए भी सब जगह पे व्याप्त हैं, और वही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, वही हर चीज़ का कारण है। तो हमें किसी से द्वेष करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ भी घृणा करने की ज़रूरत नहीं है, कि ये जो भी कुछ है भगवान है। आप जिसको भी देखो भगवान ही समझो कि भाई ये भगवान का ही एक फॉर्म है, भगवान का ही एक रूप है। क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं, कोई बोलेगा भगवान कौन है, भगवान बता रहे हैं कि मुझसे श्रेष्ठ, खुद कह रहे हैं ना भगवान, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है।
जो भी सृष्टि चल रही है मैंने ही संभाल रखा है इसको। जैसे धागा में मोती संभले हुए हैं, इस तरह से सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि सुचारू रूप से चल रही है। यदि वो मोती में से धागा निकल जाए तो सारे मोती बिखर जाएंगे। उसी तरह से यदि भगवान ने अपनी शक्ति ले ली तो ये सारे ग्रह वगैरह हैं सब वो चलेंगे नहीं, अपना संचालन उनका जो है अव्यवस्थित हो जाएगा। तो भगवान का पावर है जिसकी वजह से वो सभी चीज़ें, सूर्य समय पे उग रहा है, सब चंद्रमा छिप रहा है, जो भी कुछ हो रहा है रात को उग रहा है, तो उस तरह से सब भगवान की शक्ति से ही सब कुछ चल रहा है। ठीक है, तो भगवान ही सब समस्त कारणों के कारण हैं। नेक्स्ट श्लोक देते हैं। रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं दृशो। रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं दृशु। तो श्री भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। अब भगवान अपनी शक्ति के विषय में बता रहे हैं। पहले तो भगवान ने बताया कि मैं ही सब कारणों कारण, मैं ही सृष्टि को चलाने वाला हूँ। अपनी शक्ति अपने आप को ही वो बता रहे हैं ना, अपनी ही क्वालिटीज़ को बता रहे हैं। यदि हम किसी व्यक्ति को जानते हैं, हमने नॉर्मली किसी व्यक्ति से मिले और जान लिया उस व्यक्ति को, ठीक है ये व्यक्ति, इसका नाम ये है, ठीक है। लेकिन जब उनकी शक्तियों के बारे में हम जानते हैं कि भाई देखो इसका बड़ा बिजनेस है, हमें एक व्यक्ति साधारण सा दिख रहा है, हम में बोले इसमें क्या बात है, साधारण सा व्यक्ति दिख रहा है, जैसे नॉर्मल दूसरे व्यक्ति एक भिखारी है वैसा ये भी दिख रहा है, लेकिन उसकी शक्ति के बारे में बताते हैं कि इसके इतने सारे बिजनेस खुले हुए हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बेंगलोर में भी है, कलकत्ता में भी, बम्बई में भी अपने अपने बिजनेस खोले हुए हैं, और इसका बड़ा ही करोड़पति है, इसके पास में इतना पैसा है, इसने इतनी धर्मशालाएँ खुला ली, इतना दान करता है, इतना ये करता है। तो जब उसकी महिमा सुनते तो लगता है वाह यार ये तो बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति है ना। तो हम किसी की महिमा सुनते हैं तभी हम उसके प्रति जान पाते हैं कि भाई हाँ ये व्यक्ति जो है कुछ है। तो उसी तरह से भगवान भी अपनी महिमा बता रहे हैं कि वो क्या है, उनकी शक्तियों के बारे में हमको जना रहे हैं कि भाई ये जानने के बाद तो तू मुझे मान ले कि मैं कुछ हूँ। लेकिन तो भी हम लोग क्या करते हैं, नहीं मानते। हम कहते हैं भगवान का तो कोई रूप ही नहीं है, भगवान निराकार है। ज़्यादातर जो लोग हैं मायावादी लोग जो होते हैं कहते हैं भगवान कुछ भी नहीं है, ब्रह्म ज्योति है, कुछ है ही नहीं, भगवान का कोई रूप ही नहीं है। भगवान कह रहे हैं खुद भाई मेरा रूप है, मैं हूँ, जो भी कुछ हूँ सब कुछ मैं ही हूँ, लेकिन हम मानते नहीं हैं। जो वो लोग मानते हैं तो भी मानते हैं लेकिन थोड़ा सा मानते हैं। वो जो ब्रह्म की पूजा कर रहे हैं तो वो भी कहाँ से आ रहा है, भगवान के शरीर में से प्रकट हो रहा है। भगवान के शरीर में से जो तेज प्रकट हो रहा है वही तेज है ब्रह्म, और वही तेज, उसी तेज से सूर्य चमकता है। भगवान के शरीर से जो तेज निकल रहा है उसी से सूर्य प्रकाशवान है, उसी से चंद्रमा भी प्रकाशवान है। चंद्रमा जो रात के टाइम पे हमको शीतलता प्रदान करता है और दिन में सूर्य हमको रोशनी प्रदान करता है। तो वो जो तेज सूरज का तेज है और ये चंद्रमा की शीतलता है और ब्रह्म जिसे जो निर्विशेषवादी मायावादी कहते हैं, ये सारा तेज भी भगवान कहते हैं कि मेरे शरीर से आता है, मुझसे ही है। क्योंकि भगवान का शरीर जो है वो दिव्य है, सच्चिदानंदमय है। भेद इतना है कि हमारा जो शरीर है वो जड़ है, उसका नाश हो जाता है, हमारी आत्मा अलग है और हमारा शरीर अलग है। लेकिन भगवान का शरीर जो है वो दिव्य है और वो सच्चिदानंदमय है, क्योंकि आत्मा और शरीर में कोई भेद नहीं है। स्पिरिचुअल बॉडी है उनकी, आध्यात्मिक बॉडी है, ठीक है। सत्य यानी इटर्नल, हमेशा रहने वाला है। चित्त यानी ज्ञान, उनके अंदर पूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है। मटीरियल ज्ञान भी है और स्पिरिचुअल ज्ञान भी है। ज्ञान है तभी तो भगवद गीता का ज्ञान दे रहे हैं हमको, वेदों में उन्होंने भगवान ने ज्ञान दिया, सब कुछ ज्ञान दे रहे हैं। भगवान के अंदर चित्त यानी बहुत सारा ज्ञान है, सच्चित आनंद, और वो आनंद की मूर्ति हैं। आनंद भरा हुआ है उनके अंदर, आनंद में रहते हैं, बांसुरी बजा रहे हैं अपने धाम में, आनंद कर रहे हैं, गौएँ चरा रहे हैं, अपनी गोपियों के साथ, अपनी सखाओं के साथ लीलाएं कर रहे हैं, तो वो आनंद करते हैं। तो इसीलिए उनके अंदर जो गुण है वो हमारे अंदर भी वो गुण आते हैं। वो कैसे? क्योंकि हम लोग भी आनंद करना चाहते हैं,
हमें भी आनंद की तलाश रहती है, हमें भी ज्ञान अर्जन करने का शौक़ रहता है। हम लोग मटीरियल ज्ञान अर्जित करते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स जो सब्जेक्ट होते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, साइंस, इनका ज्ञान अर्जन करते हैं। और हम लोग भी इटर्नल रहना चाहते हैं, हम मरना नहीं चाहते। कोई मरना चाहता है? नहीं भाई, हमें नहीं मरना। लेकिन हम भौतिक हैं, हम जड़ हैं, इसलिए हम मर जाते हैं। और हम ज्ञान, हमें क्या लेना है वो ज्ञान ना लेकर के हम ये भौतिक ज्ञान तक ही सीमित रह पाते हैं। हमें चाहिए कि हम साथ साथ में दिव्य ज्ञान भी लें, जो हम भगवद गीता के माध्यम से ले रहे हैं। तो भगवान जो ज्ञान देना चाहते हैं वो ज्ञान भी हमें लेना चाहिए, जो दिव्य ज्ञान है, ठीक है। और हम भगवान जैसे आनंद में रहना चाहते हैं, वो आनंद हमें भी चाहिए। लेकिन हमें वो आनंद हम ढूंढ रहे हैं, उसकी तलाश हम मटीरियल भौतिक चीज़ों में ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमें मिलता नहीं है ना। तो हमें समझना चाहिए कि वो आनंद हमें मिलेगा कहाँ। भगवान कहते हैं कि वो आनंद आपको मेरी कथाओं में मिलेगा। मैं सत्य बोल रहा हूँ, मेरी कथा सुनोगे, मेरे विषय में बात करोगे, मेरी चर्चा करोगे, मुझ में ही अपने मन को लगाओगे, मेरे लिए जो कुछ करोगे सब कुछ मुझे प्रसन्न करने के लिए करोगे, तो डेफिनेटली मैं आपको उतना ही रिटर्न करके दे दूँगा। जितना तुम मुझे खुश करने के लिए जो करोगे, वो सारा मैं आपको उससे भी ज़्यादा आपको खुश करने के लिए करूँगा। तो यदि भगवान को यदि प्रसन्न करोगे तो भगवान आपको डेफिनेटली प्रसन्न करेंगे। कोई सोचेगा मैं अपने लिए क्यों ना करूं, भगवान के लिए ही क्यों करूं। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई तू मेरे लिए कर, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा, क्योंकि भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। सांसारिक व्यक्ति को भी, आपको भी कुछ हेल्प करते हो तो वो भी सोचता है मैं आपकी हेल्प करूं, सोचता है ना, आपने मेरी हेल्प करी तो मैं भी हेल्प करूं। तो भगवान नहीं सोचेंगे, भगवान भी किसी का नहीं रखते भैया। भगवान की आप हेल्प करोगे, भगवान को प्रसन्न करोगे, तो भगवान भी आपको प्रसन्न करेंगे इन रिटर्न। भगवान कहते हैं कि मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ। भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि मैं जैसा मेरे साथ जिस भाव से आओगे, वैसे भाव से मैं भी आपको अप्रोच करता हूँ। तुम मेरे से सखा बनोगे, मैं तुम्हारा सखा बनूंगा। तुम मेरे प्रेमी बनोगे, मैं तुम्हारा प्रेमी बनूंगा। तुम मुझे दोगे, मैं तुम्हें दूंगा। तुम मेरे लिए जो करोगे, मैं तुम्हारे लिए करूँगा। तो हमारी अक्लमंदी यही है कि यदि हमें आनंद चाहिए तो भगवान के विषय में सुने, भगवान की कथा वथा सुने, और उससे आपको भगवान क्या देंगे? स्पिरिचुअल ब्लिस देंगे, इटर्नल ब्लिस देंगे, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो एक अक्लमंद व्यक्ति वही है जो भगवान को भगवान के रूप में जानता है, दो हाथ पैर इस रूप में जानता है, ठीक है। तो यहाँ भगवान बता रहे, इस श्लोक बताता है कि भगवान किस तरह अपनी विविध परा और अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। भगवान की शक्तियाँ जो है वो निराकार रूप में, हम जैसे ज्योति हम देख रहे हैं, है ना। जो निराकार रूप में जो भगवान का आकार नहीं समझते, निराकार फॉर्म को ही, ज्योति को ही पूजा करते हैं, वो लोग भी भगवान की शक्तियों को अनुभव तो करते ही है ना। भगवान की शक्तियों को महसूस तो वो भी करते ही हैं, ज्योति को तो अनुभव वो भी करते ही हैं। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष हैं और उनकी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है। प्रकाश सर्वत्र है, सभी लोग इसका अनुभव करते हैं, इसको फील करते हैं। उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जैसे मैंने बताया था, मोदी की एग्जाम्पल दिया था, वो दिल्ली बैठा है और सब जगह उसका पावर चल रहा है, जो कहता है वो काम हो रहा है। उसी तरह से भगवान अपने धाम में विराजमान है, लेकिन उनकी शक्तियाँ सर्वव्यापी हैं, सब जगह व्याप्त हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। जल जो है, कोई व्यक्ति प्यासा है, उसको आप मैंगो जूस पिलाओगे तो उसको आनंद नहीं आएगा, उसको आप बादाम शेक दोगे तो उसको शांति नहीं मिलेगी, तृप्ति नहीं मिलेगी। जल का स्वाद उसको मालूम पड़ेगा जो प्यासा है, जिसको प्यास लगी उसको जल ही दो तो ही उसको शांति मिलेगी। यदि आप उसको जल नहीं दोगे तो वो तृप्त नहीं होगा। तो वो जल, जब आप प्यासा जब वो जल पीता है, जो उसको तृप्ति मिलती है ना, भगवान कह रहे वो तृप्ति मैं हूँ, वो मैं हूँ। जब आप जल पीते हो तो आप मुझे अनुभव करो कि जब आप जल पी रहे हो, जो जल आपको तृप्ति प्रदान कर रहा है, शांति प्रदान कर रहा है, वो शांति, वो तृप्ति मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता, क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला होता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है, और जब शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है, निर्विशेष
वादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति, जल के स्वाद के कारण, निर्विशेष है जो मानता नहीं आकार वगैरह, वो भी स्वाद तो अनुभव वो भी करता है ना, वो भी फील करता है इस चीज़ को। और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है, भगवान को जो फुल फॉर्म में जानता है वो भगवान का गुणगान करता है, भगवान की प्रशंसा पूर्ण रूप में करता है कि भगवान जो है 2 हाथ 2 पैर भगवान के हैं, लेकिन वो सच्चिदानंद विग्रह हैं, उनका जो है स्पिरिचुअल बॉडी है उनकी। जो सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है क्योंकि वे परम प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान करते हैं। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। व्यवहारतः सगुणवाद तथा निर्विशेषवाद में कोई मतभेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध तथा निर्गुण बोध निहित होता है और इसमें कोई विरोध नहीं है। अतः भगवान चैतन्य ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया जो अचिंत्य भेदाभेद कहलाता है। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है, जो मैंने आपको बताया, जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। प्रणय और ओमकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। जो ये ओमकार शब्द है ना, भगवान कहते हैं कि शब्दों में मैं ओमकार हूँ, शब्दों में मैं ओमकार हूँ। जो निर्विशेषवादी हैं यानी जो ब्रह्म ज्योति की पूजा करते हैं, भगवान का साकार रूप को नहीं मानते हैं, वो भगवान की साकार रूप की पूजा नहीं करके वो ओम करते हैं, ओम। तो उनको लगता है कि ओम यानी ब्रह्म ऐसे, लेकिन यहाँ भगवान बता रहे हैं जो ओम है मेरा ही फॉर्म है। शब्दों में ओमकार जो है वो मेरा रूप है, मैं ही हूँ, ये भगवान ऐसा बता रहे हैं। जो ओमकार हम बोल रहे हैं वो भगवान का ही फॉर्म है, भगवान का ही शाब्दिक रूप है और हर शब्द में ये ओमकार आता है, ठीक है। चूँकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, भगवान के असंख्य नामों में पढ़ते नहीं है, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, तो बस ओम ओम करके वो अपनी जो विधि है उनको आसान बनाते हैं। अतः वे ओमकार का उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें उनकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओमकार कृष्ण का शब्द रूप है। उनको पता नहीं चलता कि जो ओमकार है भगवान कृष्ण का ही शब्द का फॉर्म है। कृष्ण भावनामृत मूल का क्षेत्र व्यापक है और जो इस भावनामृत को जानता है वह धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त रहते हैं। अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। जो कृष्ण का जो ज्ञान है वो मुक्ति है और अज्ञान अंधकार है। भगवान की जो शक्तियाँ हैं भगवान को वही जान सकता है जो भगवान के शरणागत है, यानी भगवान को भगवान रूप में मानता है और भगवान के विषय में जानना चाहता है और भगवान से प्रेम करता है। तो भगवान कहते हैं कि जो निर्विशेषवादी जो मेरे को इंसान रूप में मतलब एक फॉर्म में नहीं मानते कि मेरा कोई फॉर्म है, तो मैं अपनी जो शक्तियाँ हैं और मेरा जो रूप है मैं उसको छुपा लेता हूँ। मेरा शक्ति है उसको भगवान छुपा लेते हैं, आच्छादित कर देते हैं अपनी योग माया के द्वारा, अपनी योग माया शक्ति के द्वारा आच्छादित करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो मेरे प्रेमी भक्त हैं, जो मुझसे प्रेम से मुझसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो सखा फॉर्म में, चाहे वो दास्य फॉर्म में, चाहे वो प्रेमी भाव में, किसी माधुर्य फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में मुझसे प्रेम से जिनका संबंध है, उनके आगे मैं अपने आप को छुपा नहीं पाता, उनके आगे मैं अपने आप को छुपा नहीं पाता हूँ। तो मेरी योग माया पर्दा हटा देती है, मैं प्रकट हो जाता हूँ, यानी मैं अपने भक्तों के आगे प्रकट हो जाता हूँ जो मुझे भगवान रूप में पूजते हैं, जो भगवान रूप में मुझसे प्रेम करते हैं, खासकर मुझसे प्रेम करते हैं, तो मैं उनके आगे प्रकट हो जाता हूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि भगवान आपके आगे प्रकट यानी खुद अपने आप प्रकट होते हैं। हम अपनी शक्ति से भगवान को नहीं जान सकते। हम सोचे कि हम बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेंगे, वेद पढ़ लेंगे, ये सब पढ़ लेंगे तो हम जान जाएंगे, लेकिन भगवान मना करते हैं कि जब तक तुम्हारे अंदर शरणागति और प्रेमा भक्ति नहीं होगी तुम नहीं जान सकते मुझे। अपने परिश्रम से नहीं जान सकते कि मैं ये ग्रंथ पढ़ लूँ, वो ग्रंथ पढ़ लूँ, यानी थ्योरी पढ़ के मैं जान जाऊँ, नहीं। भगवान कहते हैं कि पहले शरणागत हो भाई और मुझसे प्रेम कर तो ही जानेगा, अन्यथा नहीं जान पाएगा मुझे। तू कुछ भी कर ले, मैं अपने आप को प्रकट करूँगा ही नहीं। और अगर मुझसे प्रेम करेगा, शरणागति होगी, तो मैं प्रकट करने से रोक ही नहीं पाऊँगा अपने आप को, अपना रूप दिख जाएगा। इससे मुझे एक कथा याद आ रही है। एक बार गोपियाँ होती हैं ना, क्या था यार, गोपी गीत के टाइम पे गोपियाँ होती हैं और राधा रानी होती हैं, वो सभी जा रही होती हैं एक जगह
ठीक है। तो भगवान विष्णु हैं, कहते हैं कि मैं विष्णु फॉर्म बना लेता हूँ अपना। विष्णु 4 हाथ बना लेते हैं, शंख चक्र गदा ऐसे लेकर के खड़े हो जाते हैं। फिर गोपियाँ से जा रही होती हैं, राधा रानी से पहले गोपियाँ जा रही होती हैं, राधा रानी पीछे पीछे आ रही होती है। तो गोपियाँ जाती हैं, विष्णु को देखती हैं चतुर्भुज फॉर्म में बनी। भगवान कृष्ण ही चतुर्भुज फॉर्म में बन के खड़े होते हुए, ब्रज में गाँव है, पेठा गाँव नाम है उसका, तो वहाँ पे चतुर्भुज फॉर्म में भगवान कृष्ण बन के खड़े हो जाते हैं, छुप के, यानी कि मैं विष्णु बन गया। तो गोपियाँ आती है, प्रणाम करती है, आगे निकल जाती है। फिर पीछे से जैसे राधा रानी आती है, तो राधा रानी जो है भगवान की बड़ी ही अनन्य भक्त है, सबसे बड़ी जो भक्त कही गई है राधा रानी कही गई है। वो उनसे बहुत ही प्रेम करती हैं। तो वो जैसे ही वो उनके सामने पहुंचती हैं, तो जो विष्णु के 4 हाथ होते हैं ना, अपने आप अंदर घुस जाते हैं, पेट में घुस जाते हैं, वो कृष्ण फॉर्म में अपने आप प्रकाशित होते हैं। क्योंकि राधा रानी के प्रेम और शरणागति के आगे भगवान अपने आप को छुपा नहीं पाते। विष्णु का जो फॉर्म धर के वो खड़े होते हैं अपने आप को बदल करके, लेकिन जैसे ही राधा रानी पास आती हैं, वैसे ही दृष्टिपात करती है, उनके हाथ 4 हाथ उनके पेट में घुस जाती है, ऐंठ हो जाते हैं, ऐठा पेठा ऐसे कुछ नाम है उस जगह का, इसीलिए नाम है। तो फिर वो अपने कृष्ण रूप में प्रकट, अपने आप ही होते हैं, प्रकट हो जाते हैं। और जो गोपियाँ हैं वो आगे आगे जा रही थी, तो इससे ये भी बात समझ में आती है कि हमको हमेशा भक्त की शरणागत होना चाहिए। पीछे चलती तो राधा रानी ने भगवान के दर्शन करे तो गोपियों को भी दर्शन हो जाते, लेकिन गोपियाँ आगे चल रही थी राधा रानी से, इसलिए गोपियों को भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं होते। विष्णु फॉर्म वो देख के वो आगे निकल जाती हैं। उनको चाहिए था कि वो जो बड़ा जो श्रेष्ठ गोपी है उसके पीछे रहते, राधा रानी के पीछे होते, तो वो जैसे राधा रानी को भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन होते, वैसे ही उनको भी हो पाते। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि भक्तों के आगे भगवान अपने रूप को छुपा नहीं पाते, प्रकट हो जाते हैं। और जो भक्त नहीं है, ज्ञानी है, ब्रह्म को ढूंढ रहे हैं, परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, अष्टांग योगी, ये सब लोग जो है इतना प्रकट नहीं कर पाते। और इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति में जो भी क्वालिटी है वो मैं हूँ। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा गाता है तो वो अपना अभिमान करे, मैं बड़ा अच्छा सिंगर हूँ, बड़ा अच्छा मेरी आवाज़ है। तो ये भगवान बता रहे, भाई तू अभिमान किस बात का करा, मैं बता रहा हूँ भगवद गीता में, किसी भी व्यक्ति में जो भी गुण है वो मैं हूँ, मेरा ही गुण है। अच्छा गा रहा है तो जो गुण है वो मेरा गुण है, मेरी वजह से वो गुण ले लूँगा, तो तू गा के दिखा। कोई बड़ा विद्वान है तो उसके अंदर जो विद्वत्ता है वो मेरे से आती है, वो मैं हूँ। सूर्य में जो प्रकाश है वो मैं हूँ, चंद्रमा में जो शीतलता है वो मैं हूँ, फलों में जो रस है वो मैं हूँ, जल में जो तृप्त करने की, प्यास को बुझाने की जो स्वाद है, वो जल का स्वाद वो मैं हूँ। तो भगवान बताते हैं हर चीज़ में जल का स्वाद मैं हूँ, सूर्य चंद्र का प्रकाश मैं हूँ। वैदिक मंत्रों, हर एक मंत्र के आगे हम ओम से स्टार्ट होता है ना, ओम भूर्भुवः स्वः, इस तरह से जो भी मंत्र स्टार्ट होता है ओम से स्टार्ट हो रहा है, यानी पहले कृष्ण को प्रणाम करके ही वो मंत्र आगे बढ़ता है ना। तो वो भी वैदिक मंत्रों में ओमकार जो है वो मैं हूँ। कोई भी मंत्र में ओम है वो भगवान कृष्ण स्वयं है। तो भगवान बता रहे हैं कि जो भी कुछ आकाश में ध्वनि है, ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए स्पेस चाहिए होता है, आकाश चाहिए होता है, तो आकाश में ध्वनि जो है, शब्द, सबसे पहले भगवान ने जो 24 तत्व भेजे थे इस धरती पे, तो सबसे पहले भगवान ने शब्द भेजा था, तो वो भी मैं हूँ। फिर भगवान बताते हैं मनुष्य में सामर्थ्य, किसी भी मनुष्य में कोई विशेषता या कोई गुण या कोई क्वालिटी कुछ भी है, यदि कोई बड़ा सुंदर है वो, तो भगवान कहते हैं कि वो सुंदरता मुझसे आती है, मैं हूँ। ठीक है। किसी में कोई अच्छा ड्राइंग करता है तो वो भी मैं हूँ। तो भगवान बता रहे हैं किसी में कोई भी गुण है वो मुझसे आता है, मेरे बिना तुम्हारे अंदर कोई गुण हो नहीं सकता। लेकिन मनुष्य क्या करता है, अपने उस गुण को लेके इतराता है और उसको अपने लिए यूज़ करता है। उसके अंदर कोई भगवान ने विद्वत्ता दी है, विद्वान है वो, तो उससे अपना व्यापार चलाता है, अपना संसार चलाता है वो, तो वो क्या कहलाएगा, कपटी कहलाएगा, क्योंकि वो अपने लिए उस चीज़ को यूज़ कर रहा है ना। कोई सुंदर है तो वो सोचे कि मैं बड़ा सुंदर हूँ, घमंड करे, तो भगवान ने 1 सेकंड में गुरु करने में टाइम नहीं लगेगा आपको, भगवान को। तो भगवान को मतलब मनुष्य को समझना चाहिए, यदि जिस मनुष्य, हर एक मनुष्य में कुछ ना कुछ गुण होता है, जब वो अपने गुण को देखे या किसी और में उस गुण को देखे तो भगवान के दर्शन करे कि भाई इसके अंदर वो गुण है, यानी भगवान है, वो गुण रूप में भगवान उसमें विराजमान है, ऐसा वो सोचे।
और भगवान ने उसके अंदर वो गुण दिया है, तो हर एक जीव का यही कर्तव्य होता है कि भाई आपके अंदर वो गुण है, मतलब वो भगवान उस गुण रूप में, उस क्वालिटी रूप में भगवान स्वयं है। तो हम लोगों को जब हम उस गुण का अपने लिए भोग करते हैं, अपने आप को तृप्त करने के लिए उस गुण का भोग करते हैं, तो हम क्या हुए? चोर हो गए ना चोर, क्योंकि भगवान ने वो आपको गुण दिया है और उस गुण को लेकर आप खुद अपना भोग कर रहे हो, तो आप चोर कहलाते हो। जैसे कि किसी एक व्यक्ति ने, जैसे मैंने किसी को 100 रुपये दिए और मैंने बोला कि जाओ इससे जा कर के कोई वस्तु लेकर के आ जाओ, लेकिन आप गए, आपने उस वस्तु से आपको जो चीज़ चाहिए वो आपने खरीदी और उस जैसे चॉकलेट खरीदी उसको आपने खा लिया, तो आप क्या कहलाए? चोर। क्योंकि मैंने आपको 100 रुपये दिए थे दूध लाने के लिए, ठीक है, आप वो दूध लेकर नहीं आए और आपने खुद ने वो खा लिया, तो आप हो गए चोर, ठीक है। यानी आपको भगवान ने जो गुण दिया है, उस गुण से आप भगवान के सेवा में लगाना चाहिए उस गुण को। जिसके पास जो भी गुण है, अपने आप को भगवान को पहले थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने मुझ में ये गुण दिया। मुझे तो दिखता नहीं, लेकिन लोग कहते हैं तो शायद होगा। मुझे तो दिखता नहीं मेरे अंदर वो गुण है, लेकिन हो सकता है लोग कह रहे हैं तो मेरे अंदर वो गुण होगा, तो उस गुण का उपयोग मैं भगवान की सेवा करने में लगाऊं, ऐसा होना चाहिए, तो हम चोर नहीं होंगे, ठीक है। जो भी गुण दिया है उसको आप भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो ये भगवान कह रहे हैं कि जिसमें जो भी क्वालिटी है वो मैं हूँ। जब भी हम कुछ भी देखते हैं, सूरज की रोशनी देखते हैं, चंद्रमा की शीतलता देखते हैं, पानी पी रहे हैं, जो भी पौधे उग रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो वो शक्ति रूप में हम उसका दर्शन करते हैं। गुलाब अपने आप से खिल रहा है, कैसे खिल रहा है भाई? उसमें भगवान की शक्ति है। इतना सुंदर कैसे है भाई? भगवान की सुंदरता। तो इस तरह से हर चीज़ में हमें भगवान के दर्शन करने चाहिए। तो क्योंकि भगवान यहाँ बता रहे हैं, जिस भी जीव में जो क्वालिटी है वो क्वालिटी मुझसे आती है, मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, तो तू सर्वत्र मुझे ही देख, सर्वत्र मेरा ही दर्शन कर, और अभिमान मत कर कि भाई मैं हूँ जो हूँ, ठीक है। क्योंकि भगवान हमको भगवद गीता में बताते हैं कि तू कुछ नहीं है, सब कुछ मैं हूँ और मैं ही भगवान हूँ, मुझे ही पूज। तो हमको क्या करना चाहिए? भगवान को प्रसन्न करने के लिए महामंत्र का जाप करना चाहिए, नाम संकीर्तन करना चाहिए, जिससे कि भगवान को थैंक यू बोले और वो नाम भगवान को अर्पित करें, ठीक है। तो इतना ही कहकर भगवान को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भगवद्गीता की जय। आप सभी की जय। हरे कृष्णा।